कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 24 घंटे चेकिंग चलती है। लेडीज जो थी ना, उसने अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। पुलिस नाकों पर चेक जरूर करती है तो उन्हें मिलता तो कुछ भी नहीं। इनके पास से सोना मिला तकरीबन 3 तोले के करीब। पिछले महीने में तकरीबन 90 के करीब हमने पीओ पकड़े हैं। बड़ा अहम मुलजम पकड़ा जो 302 का कच्चे का डाकू था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जी बिल्कुल, ये इस बात से पता चलता है कि मियाँ वाली में एक खातून वारदात करने के बाद जब लाहौर दाखिल हो रही होती है तो एंट्री पॉइंट पे ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये माजरा क्या है, ये खातून कौन थी, कैसे वारदात करके आई थी, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीएसपी मोबाइल्स मलक मुबशर साहब। मलक मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोग चेकिंग जब करते हैं तो किस तरह आपको पता चलता है कि ये मशकूक है या ये शख्स है किसी जुर्म में मुलव्वस है? हमारी जब यहाँ पे एंट्री होती है ना बस रोक के, तो उसके अंदर चेकिंग करती है हमारी लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल। जब लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल चेक कर रहे होते हैं तो लेडीज़ को सिर्फ लेडीज़ चेक करती है। जब लेडीज़ को चेक किया और दूसरी ने उसको चेक किया तो लेडीज़ जो थी ना, उसने अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। उसने कहा अपना शनाख्ती कार्ड दें, हमने ऐप पे चेक करना है। जब लड़के का ऐप पे चेक किया तो पता चला कि आज ही उस पर FIR हुई है। तो वो समझ गई कि ये लेडीज़ वही है जो इसके साथ दोनों बैठे हुए हैं, ये वही है जिस पे रात 2:30 बजे पर्चा हुआ है। तो वो समझ गई और दोनों ने उन दोनों को नीचे उतार लिया। जब नीचे उतारा तो चेक किया तो उनके पास जेवरात भी मिल गए और पैसे भी मिल गए। ये खातून कौन थी मुबशर साहब, इसका ज़रा नाम बताइएगा, और ये क्या वारदात करके आई थी? ये इसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले मियाँ वाली में, और ये वहाँ से इसका आशना था। उसने इसको कहा कि जी हम अब 3 महीने हो गए तो भाग चलें। उसने अपने खामद का सारा जेवरात और पैसे इकट्ठे किए हैं और वहाँ से वो बस पे रात 2:30 बजे मोटरसाइकिल पे लेके निकला है और वहाँ से अड्डे से बस पे बैठा है और लाहौर आ रहा था और आगे हमारी टीम ने इसे पकड़ लिया। इन दोनों के क्या नाम थे और क्या कुछ मिला इनके पास से? एक का नाम था जो लड़की थी उसका नाम मिसबा था और जो लड़का था उसका नाम शहजाद था। ये दोनों मियाँ वाली के रहशी हैं और मियाँ वाली में ही उसकी शादी हुई थी। और इनके पास से सोना मिला तकरीबन 3 तोले के करीब और पैसे मिले हैं। तो बशर भाई, अब इनका क्या तरीक़ाकार होगा? इनको हमने मुतलका पुलिस को इत्तला कर दिया और इन्हें थाना शेराकोट में बंद करा दिया और वो पुलिस वहाँ से आ रही है, वो इनको लेके वहाँ चली जाएगी। आपने कोई खातून से तफ्तीश की हो, उसने और कोई बात बताई हो? नहीं, ख़वातीन से हमने तफ्तीश नहीं की क्योंकि हमें पता चल गया ये मुलज़िम है, तो हमने वो पुलिस के हवाले कर दी, मुतलका पुलिस। और बशर भाई बताइएगा, अब तक कितने लोग जो हैं वो इस नाके से कोई गिरफ़्तार किए गए हों, और ये क्या 24 घंटे चेकिंग चलती रहती है? 24 घंटे चेकिंग चलती है। पिछले महीने में तकरीबन 90 के करीब हमने पीओ पकड़े हैं, जिसमें जो मेरे पास नाके हैं, और तकरीबन उसमें से 10-12 302 के इश्तिहारी हैं और 1 कैटेगरी के इश्तिहारी पकड़े हैं। अब जैसे कि जो हमारे मुल्की हालात बने हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी बढ़ी हुई है, तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से रोज़ ये बताया जाता है कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनके नाकों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। नहीं, उसके हवाले हाँ से जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है हमारी जिस दिन से जंग चल रही है। यानी कि ये सूरत हाल जो बनी हुई है ना, ये जो मुल्की हालात बने हुए हैं, इसके अलावा हम हर किस्म के मशकूक आदमी को चेक करते हैं। बसेस चेक हो रही हैं, गाड़ियाँ चेक हो रही हैं, मशकूक गाड़ीज़ चेक हो रही हैं, हमारी लेडीज़, यानी कि तीनों शिफ्टों में, हमारी 3 शिफ्टें चलती हैं, तीनों शिफ्टों में चेकिंग चल रही है। तो कभी कोई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा? लोग कहते हैं जी क्या चेकिंग पुलिस बार बार कर रही है, क्योंकि लोगों की जानिब से एक सवाल ये बहुत आता है कि पुलिस नाकों पर चेक जरूर करती है तो उन्हें मिलता तो कुछ भी नहीं। तो लोगों के लिए बता दें कि चेकिंग क्यों होती है और कितने मैं आपको बताऊँ, अब जब आदमी आपके ख़िलाफ़ जब FIR दर्ज हो जाएगी ना, किसी भी जगह पे, कराची में हो जाए, लाहौर में हो जाए, KPK में हो जाए, ठीक है, ये 3 सूबे लिंक अप है आपस में, हमें उसी वक्त हमारी ऐप पे वो लोड हो जाती है FIR और अपडेट हो जाता है। जब हम चेक करते हैं कि इस बंदे के ख़िलाफ़ FIR में मतलूब है, ये PO है, फिर हम मुतलका पुलिस को बुला के, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि चंद दिन पहले हमने एक बड़ा अहम मुलज़िम पकड़ा जो 302 का कच्चे का डाकू था, और वो वहाँ से शिकारपुर से वो आया था। वो अपने गैंग से झगड़ के आ गया, लेकिन वो आज तक गिरफ़्तार ही नहीं हुआ था। उसके ख़िलाफ़ एक FIR थी जो 302 की, जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड नंबर उन्होंने यूज़ किया हुआ था, वो भी उस पर 2019 का पर्चा था। लेकिन वो हमारी ऐप पे आ गया कि ये 302 का इश्तिहारी। जब आगे तफ्तीश चली तो पता चला इस पर बहुत ही मुकदमा आता है।
अच्छा बशर भाई, लोगों के थोड़े से नॉलेज के लिए बता दें कि जिस वक्त आप लोग चेक करते हैं और ऐप में वो बंदा मुलज़िम निकल आता है, उसके बाद उसे क्या कोई छोड़ा जा सकता है यहाँ से? नहीं, कोई छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस में हमारी जो ऑफिस रूम है वहाँ पे हमारे जो एसपी साहब हैं अरसलान जाहिद साहब, वो उनके ऑफिस में फ़ौरन पता चल जाता है और ये उसी वक्त अपडेट हो जाती है कि ये बंदा इन्होंने पकड़ लिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि मलिक बशर साहब की बातें आपने सुनी कि सिक्योरिटी इस वक्त जो हालात हैं इंतहाई सख्त है, और इसके अलावा कोई भी मुलजिम जिसका रिकॉर्ड या जिस पे FIR हो चुकी होगी पूरे पाकिस्तान में, वो इंटरलिंक है, वो अगर नाके पर चेक होता है तो उसकी गिरफ्तारी फौरी अमल में आ जाएगी। मिलते हैं अगली किसी स्टोरी के साथ, बहुत जल्द, इंतज़ार रहेगा।